नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजाट सीके चैनल पर। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है 1 रुपए के 2 सिक्के हैदराबाद की मिंट से जारी किए जाते हैं और एक 50 पैसे का सिक्का मुंबई की मिंट से जारी किया जाता है। 3 सिक्कों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तीनों सिक्कों में आपको अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगी और तीनों ही सिक्के कलेक्टिबल सिक्के हैं। फ्यूचर में इनकी वैल्यू काफी तेजी से बढ़ रही है, तो आपको इनका कलेक्शन तो करना ही करना है। अपने कलेक्शन में इन सिक्कों को इस टाइम पे जरूर ऐड कर लेना आप, और देख लेना आज से 5 साल के बाद में इन सिक्कों की कीमत कहां पहुंचेगी वो आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अंदाज हो जाएगा। क्यों इतनी तेजी से इन सिक्कों की कीमत बढ़ रही है वो जानेंगे। आज के टाइम पर इन सिक्कों को कितनी वैल्यू में परचेज करना चाहिए वो जानेंगे, और अगर आपके पास है और आप इसको बेचना चाहते हैं तो आपको नहीं बेचने से कितना बेनिफिट हो सकता है वो जानेंगे। और अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि आप नहीं बेचना है आपको, लेकिन ये सिक्के फ्यूचर बेनिफिट के लिए काफी अच्छे सिक्के हैं। मतलब फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट आपको दे सकते हैं। तो चलो जानते हैं कौन सा सिक्का कितनी वैल्यू में सेल हो रहा है और कितने में परचेज करना चाहिए और किस कंडीशन में कितनी वैल्यू दे सकता है। शुरुआत करते हैं वीडियो की 1 रुपए के 1984 से। लेकिन गाइज इस वीडियो को और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। उससे क्या होता है ना, आने वाले दूसरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1984 के 1 रुपए कॉइन से। 1984 में 1 रुपए के सिक्के भारत के 3 मिंटों से जारी किए गए थे, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की मिंट से। मुंबई और कोलकाता की मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं 1984 के। तो इन सिक्कों की अगर वैल्यू की बात करी जाए तो 1984 का 1 रुपये मुंबई या फिर कोलकाता दोनों ही मिंट के सिक्के आपको 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक मिल जाएंगे ठीक ठाक कंडीशन में। मैं नहीं बोलूंगा यूएनसी लेंगे तो 15-20 रुपए लगेंगे, इससे ज्यादा आपको इसके देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास में 1984 का हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है या फिर आप इसको परचेज करते हैं तो इसको फाइन कंडीशन में परचेज करने के लिए कम से कम आपको 100 रुपए खर्चने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 150, और यूएनसी कंडीशन में अगर इसको परचेज करेंगे तो 200 रुपए देने पड़ सकते हैं। 1984 हैदराबाद की मिंट जिसमें आपको स्टार का मिंट मार्क देखना है, 1984 का स्टार मिंट मार्क का सिक्का है तो कलेक्टिबल है और फ्यूचर में तो उसकी वैल्यू बढ़ने वाली ही है। इसके लिए इस सिक्के को अपने कलेक्शन में जरूर ऐड कर लें, और हो सके तो यूएनसी कंडीशन में अपने कलेक्शन में रखें। ये हो गया 1984 का 1 रुपये हैदराबाद मिंट का रेयर सिक्का। बेचने के बारे में बाद में बताऊंगा आगे कि इसका बेचने से कितना बेनिफिट हो सकता है और अपने कलेक्शन में रखने से कितना बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं 1986 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। ये दोनों सिक्के हैदराबाद की मिंट से जारी किए जाते हैं। 1986 का जो 1 रुपए का सिक्का होता है ये भी 3 मिनटों से ही जारी किया जाता है, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की मिंट से। 6 ग्राम के सिक्के होते हैं, कॉपर निकल के दोनों ही सिक्के जो मैंने आपको पहले बताया था। ये वाला जो 1986 का 1 रुपए का हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है, एक सिक्के की वैल्यू आज के टाइम पर यूएनसी कंडीशन में अगर हम परचेज करते हैं इसको तो हमें 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की वैल्यू चुकानी पड़ सकती है, और अगर हमारे पास में होता है तब भी हमें 300 से 400 रुपए मिल सकते हैं। ये यूएनसी कंडीशन की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। फाइन कंडीशन में 100 रुपए भी हो सकते हैं, वेरी फाइन में 200 रुपए हो सकते हैं, लेकिन यूएनसी कंडीशन में अगर इसको आप परचेज करेंगे तो आपको 300-400 रुपए देने पड़ सकते हैं। ये बायर और सेलर दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन एक कलेक्टिबल सिक्का है स्टार मिंट मार्क 1986। अपने कलेक्शन में जरूर ऐड कर लें इसको, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन हो या फिर यूएनसी कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में आप अपने कलेक्शन में इस सिक्के को ऐड करके रखें। इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एक और 50 पैसे के सिक्के के बारे में, जिसके बारे में मुझे कई लोगों ने कई बार मतलब मैसेज करके पूछा है, और बहुत सारे मैसेज मैंने कमेंट में भी देखे हैं। तो जो कमेंट में जो लोग मैसेज करते हैं ना #NGC लगाकर, उनको मैं ज्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। मेरी जहां तक कोशिश होती है मैं वीडियो में उनका सवाल होता है उसको ऐड कर लेता हूं। 1986, 1984 1 रुपये कॉइन के बारे में बात किया। अब बात करते हैं 50 पैसे का 1978 मुंबई मिंट।
ये सिक्का कितना रेयर है, इसके बारे में एक ही सवाल आता है कि इसकी वैल्यू क्या चल रही है अगर हम इसको परचेज करना चाहें। कोई भी इस सिक्के को सेल करने के बारे में मैसेज नहीं किया है अभी तक। जितने लोगों ने मैंने चेक किया है, जितने लोगों का कमेंट चेक किया है, सभी लोग इस सिक्के को परचेज करना चाहते हैं। जितने मैसेज मैंने चेक किए, तो मैं कभी कभी ये चीज भी नोट करता हूं कि क्या चीज डिमांड में, मतलब ये चीज देखने, कमेंट देखने से पता चल जाता है। 1978 का जो मुंबई मिंट का सिक्का है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 500 से 800 रुपए तक हो सकती है। ये डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पे, वो किस कंडीशन में है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू हो सकती है। तो इस सिक्के को अपने कलेक्शन में जरूर ऐड करें। 1978 मुंबई की मिंट से ये सिक्का 2 मिनटों से जारी किया गया था, मुंबई और कोलकाता की मिंट से। कोलकाता मिंट का जो सिक्का होता है कॉमन की कैटेगरी में आता है, ज्यादा कोई खास वैल्यू नहीं होती है, हो सकता है 10-15 रुपए हो सकती है। लेकिन 1978 मुंबई मिंट का, जिसमें डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है, तो ये एक रेयर वैरायटी है और फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये तीनों सिक्के ऐसे सिक्के हैं जिनकी फ्यूचर में एक अच्छी खासी वैल्यू आपको मिल सकती है। अभी अगर आप इनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई खास वैल्यू नहीं है जिस हिसाब से मतलब आज इसकी वैल्यू चल रही है, और अभी इनको सेल करना उतना आसान भी नहीं है। इसके लिए अपने कलेक्शन में इन सिक्कों को ऐड कर ले, अच्छी कंडीशन में रख ले। फ्यूचर में आज से 5 साल के बाद में इन तीनों ही सिक्कों की एक अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है, सेल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। वीडियो में 3 सिक्कों की जानकारी दी है, आपके पास इनमें से कौन कौन से सिक्के अपने कलेक्शन में है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। #NGC लगाकर आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।